के वीडियो में कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में बात करेंगे, जो सब्जियां अगर हम अपने रूटीन में शामिल करते हैं, इससे हमारे शरीर की कोई भी कमजोरी हो वो दूर हो जाएगी। हमारे शरीर में कहीं पे भी दर्द है उसे दूर करने में मदद करेगा, क्योंकि इन सब्जियों में सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं और कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जैसे एंटी इंफ्लेमेटरी गुण। एंटी इंफ्लेमेटरी का काम होता है शरीर में कहीं सूजन है उसे कम करने का और शारीरिक दर्द को दूर करने का। जैसे दोस्तों कोई आप टैबलेट लाते हैं जब आपके शरीर में दर्द होता है तो टैबलेट का क्या काम होता है? वो टैबलेट का काम यही होता है आपके शरीर के दर्द को दूर करता है, क्योंकि उसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाया जाता है। उसमें एंटी इंफ्लेमेटरी दवाएं मिलाई गई। तो ऐसे हमारे आपके बीच में कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिनमें ये सभी गुण पाए जाते हैं। उसके अलावा कभी-कभी जब हमारे शरीर में किसी पोषक तत्व की कमी होती है, प्रोटीन्स, विटामिन की कमी होती है, तो उस कमी के कारण भी हमारे शरीर में दर्द होता है। तो इन सारी चीज़ों को दूर करने में ये सब्जियाँ बहुत ही कारगर हैं। बस हमें ये जानने की ज़रूरत है इन सब्जियों का सेवन कब करना है, कितनी मात्रा में करना है जिससे पूरा फायदा हमें मिल सके। सब्जियों का सेवन करते समय कौन सी सावधानी बरतना है, तो चलिए एक एक करके उन सब्जियों के बारे में जानते हैं। पहले तो बात है दोस्तों, जितने भी हरी पत्तेदार साग होते हैं, हरे पत्तेदार साग, उनमें सभी प्रकार के हरे पत्तेदार साग में सभी प्रकार के पोषक तत्व, फाइबर, आयरन, कैल्शियम पाया जाता है। इसके अलावा एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाया जाता है। तो सारे पत्तेदार सब साग हमें ज़रूर खाना चाहिए, लेकिन ये साग सीजन वाइज खाना चाहिए। हम साग की बात करें तो जैसे बथुआ का साग, ठंडी के दिनों में जब गेहूँ बोया जाता है तो गेहूँ के खेत में अपने आप बथुआ जमाता है। बथुआ दोस्तों शरीर में खून बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। तो 2-3 महीने हमें बथुआ मिलता है, तो ठंडी के दिनों में बथुआ ज़रूर खाना चाहिए। तो बथुआ का आप साग भी बना के खा सकते हैं। बथुआ का आप सकपैता भी यानी दाल में भी डाल के खा सकते हैं। बस जब भी साग या सकपैता खाइएगा इसे दिन में खाइए, यानी सुबह के समय या फिर दोपहर में। सूर्य डूबने के बाद नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसमें हाई प्रोटीन फाइबर होता है, आयरन होता है। अगर हम सूर्य डूबने के बाद लेंगे तो सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं होता है, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। इसलिए हमें जो भी हाई प्रोटीन वाली चीज़ें हैं, साग हैं या कुछ और चीज़ें, इन्हें हमें दिन में ही खाना चाहिए। दूसरे साग की बात करें तो जैसे पालक हो गया, मेथी हो गया, चने का साग हो गया, या उस सीजन में ठंडी के दिनों में दोस्तों बहुत कई प्रकार के साग पाए जाते हैं। तो ठंडी के दिनों में हमें साग का सेवन ज़रूर करना चाहिए। लेकिन साग को हमेशा दोपहर में या सुबह ही खाएँ, सूर्य डूबने के बाद ना खाने का प्रयास करें। सूर्य डूबने के बाद वैसे हमें खाना खाना ही नहीं चाहिए। अब हम बात करते हैं हरी सब्जियों में। हरी सब्जियाँ जो होती हैं दोस्तों, वो सारी हरी सब्जियाँ सभी पोषक तत्वों से भरपूर होती है। ख़ास करके दोस्तों गाजर, चुकंदर। गाजर और चुकंदर 2 ऐसी सब्जियाँ हैं जिन्हें आप कच्चा खाते हैं, सलाद के तौर पे खाते हैं, जूस निकाल के पीते हैं। अब हम बात करते हैं पहले गाजर की। दोस्तों गाजर में विटामिन ए और प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगर हम गाजर का सेवन गाजर के दिनों में करें जब इनका सीजन होता है, तो हमारे शरीर में ना तो प्रोटीन की कमी होगी और ना तो विटामिन ए की कमी होगी। प्रोटीन और विटामिन ए की कमी से दोस्तों कई सारी बीमारियां होती हैं, कमजोरियां आ जाती हैं। तो दोस्तों ये गाजर का सेवन कब करना है? गाजर का सेवन दोस्तों हमें हमेशा दिन में करना चाहिए, रात में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दिन डूबने के पहले कर लेना चाहिए। इसे आप सलाद के तौर पे ले सकते हैं या एक गिलास रोज गाजर का जूस ले सकते हैं। बस इतना ध्यान देना है, जब आपको अच्छी सी खूब भूख लगी हो तभी इनका सेवन करना चाहिए। इसे खाने से पहले और खाने के बाद कुछ भी नहीं खाना चाहिए। नहीं तो दोस्तों ये भी हाई प्रोटीन है, दूसरा चीज़ लेंगे तो दोनों एक साथ मिलके जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होगा। अब हम बात करते हैं चुकंदर की। दोस्तों चुकंदर क्या है? चुकंदर की सभी प्रकार के इसमें विटामिन्स लगभग मिलते हैं कुछ मात्रा में, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो है आयरन, जो खून बढ़ाने का काम करता है। इसीलिए चुकंदर को दोस्तों क्या कहा जाता है? खून बढ़ाने की मशीन। और ये सबसे सस्ता होती है।
तो चुकंदर एक दिन में हमें कितना लेना चाहिए? एक दिन में दोस्तों 50 ग्राम से 100 ग्राम ही लेना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा लेंगे तो आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी हो सकती है। ऐसा देखा जाता है, ऐसा सिम्पटम। अगर आपको गैस, एसिडिटी बन रही है तो इसे कम मात्रा में लीजिए, तो आपका लीवर इसे नहीं पचा पाएगा। तो जब भी लेना तो दोस्तों इसे दिन में लेना है, रात में नहीं लेना है। आप चाहें तो गाजर और चुकंदर दोनों एक साथ ले सकते हैं या दोनों का एक साथ जूस निकाल के आप ले सकते हैं। तो जब गाजर और चुकंदर का सीजन हो तो दोस्तों इन दोनों चीज़ों को हमें अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए। इसी तरह से दोस्तों कुछ और हमारे आपके बीच में है, जिसे एक प्रकार की औषधि माना जाता है, उनमें से है लहसुन। लहसुन में प्याज, अदरक, ये दोस्तों अदरक में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो आपके किचन में ये जोड़ों के दर्द, गठिया, बाई, बतास, ये भूख लगने की जो समस्या होती है सबको दूर करने में मदद करता है। तो दोस्तों आप अदरक की चाय तो पीते ही होंगे, लेकिन अदरक की चाय में जो अदरक डाली जाती है वो फ़ायदेमंद है। उसमें जो चीनी और चाय की पत्ती डालते हैं वो नुकसानदेह है। इसलिए हमें दिन भर में एक आध बार अदरक वाला पानी बना के पी लेने से हमारे शरीर का जोड़ों का दर्द भी दूर हो जाएगा और कुछ नहीं डालना है। सिर्फ 2 कप पानी लीजिए, गैस पे चढ़ाइए, उसी में 1 इंच का अदरक का टुकड़ा डाल के उसे बढ़िया से उबाल दीजिए। जब वो उबलते-उबलते 2 कप पानी, 1 कप पानी बचे तो इसे दोस्तों दिन में 1 बार पीजिए या सुबह खाली पेट पिएँगे तो जो आपके शरीर में थकावट है, कमज़ोरी है, ये सारी दूर हो जाएगी। आपको भूख नहीं लगता है तो भूख लगने लगेगी। गैस एसिडिटी को दूर करेगी। पाचन तंत्र को इम्प्रूव करने का अदरक पानी सबसे अच्छा विकल्प है। इसके बाद प्याज। प्याज दोस्तों बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये हमारी शारीरिक कमज़ोरी को दूर करती है। पेट में, आँत में जो कीड़े होते हैं छोटे-छोटे उन्हें मारने का भी काम करती है। लहसुन, लहसुन में दोस्तों एलिसिन पाया जाता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाया जाता है और आप जानते ही हैं लहसुन पेट के लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद है। ये बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। तो लहसुन को आप अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं, दाल में फ्राई कर सकते हैं, सब्जी में डाल सकते हैं या दोस्तों खाना खाने के पहले 1-2 लहसुन की कलियाँ डेली आप खा सकते हैं। तो इससे दोस्तों आपका हृदय स्वस्थ रहेगा, पेट से संबंधित जो बीमारियाँ होती हैं उनसे भी बचे रहें। इसके अलावा दोस्तों कुछ और सब्जियाँ होती हैं, जैसे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च बहुत ही फ़ायदेमंद है, तो शिमला मिर्च की लोग सब्जी भी खाते हैं, सलाद में भी डाल खाते हैं। अगर आपको शिमला मिर्च पसंद है तो आप शिमला मिर्च ले सकते हैं। इसी तरह से कुछ और सब्जियाँ होती हैं जैसे मूली हो गया, मूली ले सकते हैं, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ये सब जो सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ होती हैं, सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन, विटामिन, फाइबर से भरपूर होती हैं। लेकिन दोस्तों इन सब्जियों का सेवन हमें मौसम के हिसाब से करना चाहिए। जिस मौसम में जो सब्जियाँ पाई जाती हैं, उन्हीं मौसम वाली सब्जियों को खाना चाहिए। स्टोर की गई ना तो सब्जी खाना चाहिए, स्टोर किया गया ना तो फल खाना चाहिए। हमेशा ताज़ी सब्जियाँ खानी चाहिए, स्टोर की गई सब्जी का सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी कुछ स्वास्थ्यवर्धक जानकारी। अगर आप इससे संतुष्ट हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें।